हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर जुलाई 2021। ये एक जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर कैंसर के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर कैंसर regarding their love life for July 2021. This is for Cancer regarding their love life for July 2021. This is for Cancer. Let's see. Okay, Cancer. So we have the High Priestess, the King of Cups, the Moon, the Three of Wands, the Hangman, Page of Swords and the Queen of Wands. ओके, सो कैंसर इस टाइम पे आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्स एक साथ में आए हैं। सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिस टाइम एंड आपको इस टाइम पे ये भी अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है। ओके, आई सी यू लुकिंग एट समवन। मुझे आप किसी की तरफ दिख रहे हैं, आप किसी को देख रहे हैं। ओके, किसी की तरफ देख रहे हैं आप एंड यू वेटिंग। आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन की। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आपकी तरफ मूव करे, या फिर आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आपको अप्रोच करे। इट कुड बी एन ओल्ड पर्सन, इट कुड बी अ न्यू पर्सन। ओके, एंड ऑल्सो इमोशनली इस टाइम पे आपको थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड यू फील इमोशनली टायर्ड। आपको थोड़ा इमोशनली टायर्ड फील हो रहा है। आप हो सकता है अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें एक इमोशनल बर्डन कैरी कर रहे हैं इस टाइम पे। यू कैरिंग सम इमोशनल बर्डन। ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी हार्डशिप्स हों एंड आप वेट कर रहे हो कि वो चीज़ें सॉल्व हों। सो वेटिंग फॉर योर पार्टनर कि वो आपसे बात करें या आपसे चीज़ें डिस्कस करें। कुछ ऐसा भी हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में जो आपसे छुपा हुआ है। ओके, देयर कुड बी सीक्रेट्स इन योर रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट्स हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो आपको कम्प्लीटली नहीं पता एंड इंट्यूटिवली आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है। ओके, यू नो इंट्यूटिवली कि कुछ गलत हो रहा है, बट आई डोंट सी यू मेकिंग अ मूव। मुझे आप उसके लिए कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं एंड इमोशनली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। ओके, जो भी ये इशू है जो अभी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, ये कोई करंट पर्सन के साथ भी हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है, बट यू कैरिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल बर्डन। आप इमोशनल बर्डन कैरी कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर द ओनली पर्सन। आप ही हैं जो पूरी रिलेशनशिप का बर्डन कैरी जिसने किया हुआ है। ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो इस चीज़ का कोई बर्डन नहीं ले रहे हैं। यू आर द ओनली पर्सन जिसके शोल्डर्स पे इस चीज़ का पूरा बर्डन है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मुझे इस टाइम पे इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हैं, इमोशनली वल्नरेबल भी दिख रहे हैं। ओके, आप काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें आपसे छुपी हुई है ना, द थिंग्स दैट आर हिडन फ्रॉम यू, वो आपको कहीं ना कहीं सस्पिशियस बना रही है। ओके, वो आप जो भी सिचुएशन है ना आपको उसमें सस्पिशियस बना रही है। मुझे यहाँ पे बहुत सस्पिशियस एनर्जी दिख भी रही है एंड सीक्रेट्स भी दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी मून बना हुआ है। सी, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून कार्ड आया है। सो आपकी रिलेशनशिप में कुछ सीक्रेट्स हैं। ओके, बट यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग। एज आई सेड, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप सिर्फ अपने दिमाग में उस चीज़ का बर्डन आपने बहुत ज़्यादा कैरी कर रखा है एंड कहीं ना कहीं इट इज़ डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड। तो वो आपके पीस ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। यू आर थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग। आप बस सोच रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं। ओके, आप बस वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन हो जिसने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया हो एंड यू आर वेटिंग फॉर देम टू कम बैक। ओके, आप शायद उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापसी आ जाए, बट यू आर नॉट अप्रोचिंग देम। आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने दिमाग में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको पता है कि क्या सही है एंड क्या नहीं है, एंड येट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस थिंग। ओके, फिर भी आपने इस चीज़ पे होल्ड ऑन कर रखा है बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। ओके, अगर ये पास्ट रिलेशनशिप है, मैं उसकी बात करूँ, अगर ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है तो उसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं एंड दैट्स वाई यू आर स्टिल कैरिंग द बर्डन। तभी भी आपने उस चीज़ का लोड उठा रखा है, उस चीज़ का बर्डन उठा रखा है। ओके, एंड सीक्रेट्स हैं जैसा मैंने आपको कहा, वेट है बहुत ज़्यादा,
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, हो सकता है आप किसी सिटी में रहते हो एंड ये पर्सन किसी और सिटी या किसी और कंट्री में रहते हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की मुझे चांसेस दिख रहे हैं। एंड शायद लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही, या ऐसा भी हो सकता है कि यूजुअली आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस ना हो, बट जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं अभी वो कहीं और ट्रैवल कर रहे हो या कहीं और काम से गए हो या किसी भी रीज़न से वो कहीं और जा सकते हैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके दिमाग में सस्पिशियस, योर फीलिंग सस्पिशियस, ओके, सस्पिशंस आ रही है आपके दिमाग में एंड योर फीलिंग सस्पिशियस बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग डिस्टेंस। वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप चीज़ों को बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, this is for Cancer regarding their love life for July 2021. This is for Cancer regarding their love life for July 2021. This is for Cancer. Okay, I have the Three of Pentacles. This is for Cancer regarding their love life for July 2021. एज आई सेड, जैसा मुझे लग ही रहा था कि ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, ओके, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट, आपने फिर भी उस चीज़ पे होल्ड किया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जो ओवर हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं आप स्टिल उस पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, आप स्टिल उस पर्सन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, और चेकिंग कंटिन्यूसली कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यू फीलिंग सैड, ओके, इन सब चीज़ों को लेकर आप सैड भी फील कर रहे हैं। आप फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहे हैं, आपका अभी जो फोकस है ना वो पास्ट की तरफ है, बिकॉज यू नो वाटर साइन, तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग थोड़े इमोशनल होते हैं। आई कुड सी अ न्यू पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन जो आपका फोकस है वो आपके पास्ट पे है। सो आई शो यू समथिंग, यहाँ पे भी 3 स्पिल्ड कप्स हैं, यहाँ पे भी 3 कप्स हैं, तो आप वो जो स्पिल्ड कप्स है ना आप उन्हीं को देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जो कप आपकी तरफ ऑफर हो रहा है, जो प्यार कोई आपको ऑफर करने की कोशिश कर रहा है, कोई न्यू पर्सन, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओके, बिकॉज उसके 2 रीजंस दिख रहे हैं मुझे। पहला ये कि आपने एक तो अपने पास्ट पे होल्ड ऑन कर रखा है, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन। अगर ऐसा नहीं है कि आप वेट कर रहे हैं, तो दूसरा रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो गए अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से। आप अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एवरी पर्सन इज ट्राइंग टू प्ले गेम्स विद यू। आपको ऐसा लगता है कि हर पर्सन आपसे बातें छुपाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट बन गया आपका बिकॉज ऑफ योर पास्ट। इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट हाँ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने ऐसा माइंडसेट बना दिया कि कोई भी अगर आपकी तरफ आने की कोशिश करता है तो यू एक्ट डिसइंटरेस्टेड होके, आप ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ओके। आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, बिकॉज जैसा मैंने कहा आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, ओके। आप इस टाइम पे इमोशनली बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अपने बर्डन भी कैरी कर रखा है। अगेन आई विल से ये बर्डन फाइनेंशियल भी हो सकता है फाइनेंशियल आपने हार्डशिप्स देखी हो, लाइक यू आर स्टिल गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल हार्डशिप्स, बिकॉज दो ये लव रीडिंग है, बट अगर कोई मुझे मैसेज इंट्यूटिवली फील होता है तो आई ऑलवेज शेयर दैट। तो मुझे फाइनेंशियल बर्डन भी दिख रहा है, फैमिली बर्डन भी हो सकता है कि मतलब आपको अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं और स्टिल कैरिंग दैट बर्डन, ओके। बट कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। अगेन प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, सो हर किसी के लिए ये वेरी करेगा। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं फॉर द डिटेल्स। सो यू नीड टू इंडल्ज इन सेल्फ लव। इस टाइम पे आपको सेल्फ लव में बहुत इंडल्ज होने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे अपने मेंटल पीस का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये मेंटली तो आपको हार्म करता ही है एंड ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी ख़राब करने की कोशिश करता है। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा कैरी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आने लग जाएगा, बीट मेंटल और बीट फिजिकल दोनों तरफ से। सो दैट्स वाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। टॉक टू पीपल, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके अंदर फीलिंग्स इस टाइम पे यू आर गोइंग थ्रू ना, जिन भी फीलिंग्स के साथ आप डील कर रहे हैं, आप वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। सो यू नीड टू शेयर योर फीलिंग्स। आपको अपनी फीलिंग्स इस टाइम पे किसी से शेयर करनी चाहिए, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, या जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं। यू नीड टू टॉक टू पीपल, ओके। जितना आप लोगों से बात करेंगे ना उतना ज़्यादा आप बेटर फील करेंगे, ओके। उतना ज़्यादा बेटर फील करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, ओके। सो टॉक टू पीपल। एंड अगर कोई फाइनेंशियल इशू है, अगर कुछ लोग, जैसे मुझे लग रहा है कि सम पीपल आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल इशूज़, तो अगर आप किसी फाइनेंशियल इशू से डील कर रहे हैं
देन ऑल्सो आई सजेस्ट कि आप अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव से हेल्प ले सकते हैं इस टाइम पे. इट इज़ अ गुड टाइम जिस टाइम पे आप किसी की हेल्प ले सकते हैं. दो यू कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपको इंट्यूटिवली पता है व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, बट एज आई सेड अंदर से यू नो कि क्या सही है क्या गलत है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हैं. मुझे आप एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं. सो यू आर गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स एंड इस टाइम पे जो नीड है वो सेल्फ लव की है. ओके आपको अपने आप से प्यार करना सीखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना सीखना पड़ेगा. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. लेट्स सी what are the messages and advice for Cancer. What are the messages and advice for Cancer? What are the messages and advice for Cancer? We have the Queen of Cups, the Six of Swords and the Ten of Cups. Okay, जैसा मैंने कहा अगर आप इमोशनल चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, सो यू नीड टू शेयर दैट. ओके आपको अगर आप, बिकॉज आई कैन सी आप अंदर से चीज़ों से बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर रहे हैं एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप्स. मुझे आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से ही लग रहा है. सो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड आपको वो किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. ऑल्सो यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम योर पास्ट. ओके आपको अपने पास्ट से मूव अवे करना पड़ेगा बिकॉज यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में आने भी नहीं दे रहे हैं बिकॉज यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट. ओके क्योंकि आपने अपने पास्ट पे इतना ज़्यादा इतना टाइटली होल्ड ऑन कर रखा है. जैसा मैंने आपको यहाँ कहा ही था कि इफ़ समवन, क्योंकि मुझे कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है. ओके आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन सी अ न्यू पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन सी एन ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू, बट यू आर स्टिल स्टक अप ऑन योर पास्ट. आपका अभी भी ध्यान अपने पास्ट पे है. सो यू नीड टू मूव ऑन. आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करना पड़ेगा. टेक द लेसन्स एंड मूव ऑन. आप लेसन्स ने जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं आप उनको अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आपके जो दिमाग में डाउट है, जो सस्पिशियस आपको फील हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आगे भी आपको ऐसा लगता है दैट कोई आपको झूठ बोलेगा एंड कोई आपको धोखा देगा एंड आपसे बातें छुपाएगा. पर हर पर्सन गलत नहीं होता. जैसे हर एक इंसान सही नहीं होता, ऐसे हर एक इंसान गलत भी नहीं होता. ओके सो यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट. टेक द एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस से आपने गो थ्रू किया है उनसे लेसन्स लें, उन एक्सपीरियंसेस को अपने पास रखें एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन करें. आई कैन सी अ हैप्पी रिलेशनशिप कमिंग योर वे बिकॉज दिस इज़ वॉट यू डिजर्व. ओके आपको इस तरफ मूव ऑन करना है, एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ, एक हैप्पी होम. वट एवर यू डिज़ायर यू कैन हैव इट, बट राइट नाउ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इमोशनली जो आपने बर्डन कैरी कर रखा है उसको आपको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा. ओके यू नीड टू कम्युनिकेट. यहाँ पे लाइन्स बनी हुई है, सो आई ऑलवेज एसोसिएट लाइन्स विद लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो यू नीड टू कम्युनिकेट. आपको बात करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज आई कैन सी कि आपका मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है. ओके मैंने अपनी रीडिंग्स में एक न्यू एडिशन की है जिसमें एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई पुल वन येस और नो कार्ड. एक ऐसा कार्ड जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में होगा. सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं एंड अगर आपको क्वेश्चन सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. So let's see whether the answer is yes or no for Cancer. क्या आंसर yes है या no for Cancer? Whether the answer is yes or no for Cancer. Whether the answer is yes or no for Cancer. Whether the answer is yes or no for Cancer. Your answer is no. Okay, we have the 5 of Wands. So अभी आपका आंसर no है because मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रही है इस सिचुएशन में. सो जो भी आपने पूछा उसका आंसर no है. ओके साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है टॉरस. लेट मी जस्ट सी. वी हैव वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड थोड़ी सी फायर एनर्जी भी है. सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज. या दीज आर द मेजर साइंस दैट आई सी. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फ्यूचर में डील करें. एंड आई ऑल्सो सी अ गुड लाइफ कमिंग टूवर्ड्स यू. कि मुझे आपकी तरफ एक अच्छी ज़िंदगी आती हुई दिख रही है. जो भी आपने हार्डशिप्स देखी हैं यू गोना मूव ऑन फ्रॉम दैट. बस जो भी आप डिसीजन लें किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड वो थोड़ा सोच समझ के लें, कंफ्यूजन ना रखें, क्लैरिटी से डिसीजन लें. ओके सो दैट्स ऑल फॉर कैंसर. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.